सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मेजर गौरव आर्य की द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेजर गौरव आर्य को चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इन्होंने जो टाइटल दिया हुआ वो दिया हुआ है बलूचिस्तान रन्स आउट ऑफ फूड। तो एपिसोड 167 चाणक्य डायलॉग्स मेजर गौरव आर्य। तो बात ऐसी है कि इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन अब मेजर गौरव आर्य सर क्या बात करते हैं। आई होप कि आपने वीडियो देख ली थी, लेकिन आप मेरी सपोर्ट की खातिर, जब मेरे लिए अपने हिंदुस्तानी भाई को सपोर्ट करने के लिए आप दोबारा वो वीडियो मेरे साथ देखते हो, पूरी वीडियो देखते हो, और जो नए लोग हैं वो जो आते हैं वो सब्सक्राइब करते हैं और नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाते हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपका धन्यवाद करता हूँ। तो दूसरी बात यह है कि मेरा एक विचार था, आप लोगों को जो रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि हम चाहते हुए भी दिल से चाहते हुए भी बलूचिस्तान की हेल्प करने की चाहते हुए भी हम हेल्प नहीं कर पा रहे। उसका रीज़न ये है कि बीच में पुर्किस्तान आ जाता है, क्योंकि आप जो बलूचिस्तान है वो अंडर अभी पुर्किस्तान है। तो इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में जो मैं एक आपने देखी होगी उसमें भी मैंने लास्ट वीडियो जो बनाता हूँ तो उसमें मैंने बोला था कि बलोची भाइयों को मैंने बोला था सॉरी भाई, हम आपकी चाह के भी बात नहीं कर हेल्प नहीं कर पाते। अगर आप एक आज़ाद मुल्क होते तो आज हम आपको भर भर के गेहूं अनाज आपको मरने नहीं देते, हम आपको भूखे ना रहने देते। ठीक है, तो आपका देश एक बढ़िया देश के बनाने के हम राह पे होते। जब हम अफगानिस्तान का साथ दे सकते हैं तो आपका क्यों नहीं साथ देते। तो मैंने ये बातें बोली थी। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो में मेजर गौरव आर्य सर क्या बातें कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो उस पर फिर हम बीच बीच में हो सकता है मैं बात करूं, तो आप पूरी वीडियो देखना मेरे साथ। तो मेरे को होप है और आस है आप लोगों से, मेरे हिंदुस्तान भाइयों के साथ, कि जो मेरे भाई हैं वो मेरे साथ पूरी वीडियो देखेंगे और मेरे विचार सुनेंगे, या अपने विचार आपके कमेंटों के मैं अपने उसमें देखता रहता हूं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के बीच में तबसरा करेंगे, एंड में भी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, खबर यह है कि बलूचिस्तान में आटा खत्म हो गया। यह खबर मैं आपको क्यों सुना रहा हूं। बलूचिस्तान से SOS सेव आवर सोल्स, जो कि एक गुहार होती है कि हमें बचाओ, हम मर रहे हैं। वहां के फूड मिनिस्टर ने बोला है कि साहब, पंजाब ने यानी कि पाकिस्तानी पंजाब ने वादा करा था कि हम आपको गेहूं भेजेंगे। यहां पे गेहूं बिल्कुल खत्म हो चुका है। ये देखिए, ये हेडलाइन है डॉन न्यूज की, और डॉन न्यूज का ये कहना है कि बलूचिस्तान सेंड्स SOS एज इट रन्स आउट ऑफ व्हीट। वी आर फेसिंग अ वेरी सीरियस क्राइसिस एंड नीड 600,000 6 लाख बैग चाहिए गेहूं के यानी कि आटे के ऑन एन इमरजेंसी बेसिस। यह बोला है जमारा खान पिरालीजाई ने, जो कि फूड मिनिस्टर है बलूचिस्तान का। और यह वादा भी करा था पंजाब ने कि हम भेजेंगे। साहब परवेज इलाही हैं, चौधरी परवेज इलाही, उन्होंने वादा करा था कि हम आपको 6 लाख बैग भेजेंगे, बोरे गेहूं के आटे के। उन्होंने नहीं भेजे। मैं थोड़ा सा बलूचिस्तान के लोगों को भी एक बात बोलना चाहता हूं। ये जो फूड मिनिस्टर साहब हैं और बाकी जो बलोच भाई बहन हैं, आप उम्मीद कर रहे हैं पंजाब से कि पंजाब आपके लिए कुछ भेजेगा। पंजाब ने आपके लिए कब कुछ भेजा है 75 साल में जो आज भेजेगा? माफ कीजिएगा, आपके बुरे वक्त में मैं ऐसी बातें कर रहा हूं, हो सकता है आपको कड़वी लगे मेरे बलोच भाइयों बहनों, लेकिन आप सोचिए, पंजाब ने सिर्फ आपसे लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने आपसे लूटा है। चाहे आपके जो मिनरल वेल्थ हो, खनिज पदार्थ हो, आपकी गैस हो सुई से, और जब खुद नहीं लूट पाए तो चाइनीज को ठेका दे दिया कि तुम जाके लूटो। गवादर में बाद में लूटेंगे, जो समुंदर है आसपास वहां की सारी मछलियां लूट लो। तो ये जो पूरा मामला चल रहा है बलूचिस्तान का, किस लिए चल रहा है? इंसाफ की तो लड़ाई चल रही है यहां पे। अगर कोई भी बलोच मिनिस्टर ऐसा है या फूड का जो मिनिस्टर ऐसा है जिसने गुहार लगाई है पंजाब से, पाकिस्तानी पंजाब से, कि साहब हम लोगों को बड़ी इमरजेंसी है, आप हमें गेहूं दीजिए, हमें आटा दीजिए, गंदुम दीजिए, तो भाई साहब आज तक तो 75 साल में ऐसा हुआ नहीं। यह गंगा उल्टी बहनाने वाली बात है। गंगा उल्टी बहती है ना बहेगी। और आप लोग जो चाह रहे हैं, मुझे कोई भी उम्मीद नहीं कि पंजाब आपको एक बोरी वीट दे देगा तो दे देगा, जब तक आप उसको कुछ उसके एवज में ना दें और कोई आपकी डीलिंग ना हो।
बड़ा दिल करके बड़प्पन से पंजाब ने सिर्फ लिया है, पाकिस्तानी पंजाब ने। ये लाहौरी चूरन जो बेचते हैं ना, इन्होंने सिर्फ गुर्दे कलेजी दूसरों के लिए हैं, इन्होंने कभी अपनी तरफ से किसी को कुछ नहीं दिया। ये जो पूरा मामला था बांग्लादेश का, जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, ये लाहौरियों की वजह से तो हुआ है। ये लाहौरी चूरन खिला खिला के, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट एटीट्यूड, जिसको मैं लाहौरी चूरन कहता हूं। इट्स एन एटीट्यूड, दिस एटीट्यूड, टेक ऑल मेंटेलिटी, ग्रैब ऑल मेंटेलिटी। सब हमारा है, सब हम खा जाएंगे, लूट खसोट लेंगे, किसी को कोई मिले ना मिले, किसी के बच्चे भूखे रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें अपना पूरा करना है। दिस इज लाहौरी चूरन, जिसको अब बलूचिस्तान के लोग काफी सालों से, 75 साल से फेस कर रहे हैं बेचारे। अब वो कह रहे हैं गेहूं खत्म हो गया। तो ये बड़ा एक बड़ी दुख की खबर है, बिकॉज वी लव द बलोच पीपल, वी आर वेरी क्लोज टू द बलोच पीपल दिल से। मैं तो कभी गया नहीं बलूचिस्तान, लेकिन मैं दिल से बड़ा उनको करीब मानता हूं अपने। अच्छा दोस्तों, एक और खबर है। अच्छा, बात इस पे कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बता देता हूँ, मैं इस वीडियो में बोल देता हूँ भाई, हम दिल से, मैं चाहता हूँ कि इंडिया हेल्प करे, लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या आप मेरी ये कर लो कि या मैं पाकिस्तानी को अच्छा नहीं समझता, इस वजह से मैं किसी को अपील भी नहीं कर पा रहा। तो बलूचिस्तान के जितने भी भाई बहन हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा सॉरी फील करता हूँ। उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम, ठीक है, इंडिया की। लेकिन इंडिया की मजबूरी है, चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। और मैं एक बात और बता दूं, बलूची भाइयों को, कई बलूची भाई बोलते हैं या कई कहते हैं कि इंडिया हमारी मदद नहीं कर पा रहा है, या हमारी मदद नहीं करता हमें आज़ादी दिलवाने में। तो मैं बलूची भाइयों को ये बात बता दूं कि भाई, इंडिया तुम्हारी मदद करेगा, कर सकता था अगर आपका बॉर्डर हमारे साथ होता। अब जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे साथ सटा हुआ था, अगर आपका बॉर्डर हमारे साथ सटा हुआ था तो हम आपकी फुल मदद करते और आपको कब का आज़ाद करवा भी देते। लेकिन अब हमारी मजबूरी है, जहाँ आपकी जियोग्राफिक जो लोकेशन है वो हमसे दूर है, ठीक है। तो हम वैसे भी हम का अपना इंटरफेयर नहीं करते तो दूसरी कंट्री में जल्दी जब तक कि हमारे ऊपर कोई मुसीबत ना आए। तो अभी आपको ही लड़ना पड़ेगा। पंजाबियों ने, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, ये हरामी हैं, ये आपको जीने नहीं देंगे। आपको देश बनाने के लिए, देश खून मांगता है, आज़ादी खून मांगती है, तो ये खून आपको बहाना पड़ेगा। अगर आपको आज नहीं समझ आती तो कल भी नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो मेजर गौरवारे सर ने जो बोला है ना आपको, कि आपको कब दिया है, तो आपको जब समझ आ जाएगी ना कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलना आपको। ये 6 लाख बुरे जो होंगे ना, जो सूरों का खाना है, अगर मिले भी तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आपको ऐसा गेहूं या ऐसा वीट मिलेगा जो सूरों के खाने के लायक होगा। ये ऐसा भेजेंगे आप लोगों को। आपको ये इंसान नहीं समझते, तो आपको अपनी खुद ही लड़ाई लड़नी है। सपोर्ट हम कर देंगे जिस दिन आप आज़ाद हो गए, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। जब मैं गारंटी क्या दूंगा, मेरी गवर्नमेंट ही, आप देख लेना, ये इंडियन फुल सपोर्ट करेंगे आपको एक देश बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए। आपको पूरा पैसा, पूरी सपोर्ट, पूरी इंजीनियरिंग, पूरे सब कुछ मिलेगा। आपके जो रिसोर्सेज होंगे आपके होंगे, इंडिया के नहीं होंगे। सड़कें भी बनाएंगे, पार्लियामेंट भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। जब हम अफगानिस्तान के लिए कर सकते हैं भाई, आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? आपके लिए क्यों नहीं करेंगे? ठीक है। तो भाइयों, सबसे पहले कदम आपने बढ़ाना है, पीछे पीछे इंडिया आपके उसी वक्त आएगा। तो ये इस बात की मैं आपको श्योरिटी देता हूं। ये है मीरपुर खास से। अच्छा, ये जो है मीरपुर खास की खबर क्या है, मैं आपको बताता हूं कि मीरपुर खास में जब बोला कि सब्सिडी आटे पे मिलेगी, यानी कि सस्ता आटा मिलेगा, वहां पे तो ऐसा बोला कि सस्ता आटा मिलेगा, तो क्या हुआ कि वहां पे लोग, इतनी भीड़ आ गई कि एक बंदा मर गया भीड़ में। ये मीरपुर खास की खबर है पाकिस्तान में। तो इतनी ज्यादा भीड़ हो गई वहां पे, हजारों लोग आ गए। अब अनाज बहुत कम है पाकिस्तान में, जबकि अग्रेरियन इकोनॉमी है, किसानी सब लोग करते हैं वहां पे, ज्यादातर लोग किसान है पाकिस्तान में। लेकिन वहां पे खाने का प्रोडक्शन, तो अनाज का प्रोडक्शन बहुत कम है, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। जब 60-70% लोग किसान है, फिर पता नहीं क्यों खाने की कमी होती है वहां। मैं बता देता हूँ मेजर साहब, क्यों खाने की कमी होती है। मदरसा शॉप जो है ना, ये टेक्नोलॉजी को क्या जाने, तो ये वही पुराने उसमें चलते हैं। और दूसरा उनका डीएपी का रेट देख लो, जो 3-3 हज़ार का अब 20 किलो आटा हो गया है वहाँ पे। आटा 3,000 की, जो 20 किलो का कट्टा होता है ना, वो 3,000 रुपये का हो गया है। तो ये टेक्नोलॉजी होती है, दुनिया में टेक्नोलॉजी से ही निकाली जाती है, आगे बढ़ा जाता है। तो अभी हम कर रहे हैं ना डिपिंग इरिगेशन, तो ये पाकिस्तान है, ये नहीं है वो कर सकेंगे। वहाँ पे
दिस बीट्स ऑल लॉजिक, बट है, दिस इज पाकिस्तान आफ्टर ऑल, नॉर्मल रूल्स ऑफ एंगेजमेंट डोंट अप्लाई। तो यहां पे मीरपुर खास में लोग इकट्ठा हुए, सरकार ने बोला कि हम सब्सिडाइज्ड आटा जो है, कम दामों पे आटा हम लोगों को फरोख्त करेंगे, हम लोगों को बेचेंगे, देंगे। तो ये वहां पे कुछ स्टॉल वॉल लगाए होंगे लोगों ने, तो अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई, क्योंकि अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा सकते वहां पे। जो लोग कह रहे हैं कि करीब 20 किलो की जो आटे की बोरी है वो दैट इज कॉस्टिंग समथिंग मोर देन 3000 रुपीज़ और 2500 रुपीज़, ऐसा बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई। तो अब हुआ ये कि भगदड़ मची, भगदड़ में बेचारा एक गरीब मारा गया। दिस इज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज द लेवल ऑफ क्राइसिस इन पाकिस्तान टुडे। अच्छा, मैं एक बात आपको बता दूं, ठीक है मारा गया यार, मेरे को मैं दिल से मैं क्योंकि मेरे को ना झूठ नहीं बोल होता। मैं क्यों कहूँ कि मेरे को बड़ा दिल से अफसोस हुआ है। ठीक है, थोड़ा बहुत है कि चल गरीब बंदा था मारा गया, लेकिन मेरे को कोई सहानुभूति नहीं है। ठीक है, इनके कर्म है, इनके कुकर्म किए हुए हैं। यही जो गरीब मारा होगा ना, इसी का ही कोई बंदा हमारे यहाँ पे आके पैसों के लालच में काफिरों को मारने की ट्रेनिंग भी लेते हैं, इन्हीं के गरीब के बंदे। इसलिए मैं दिल से बोलता हूँ यार, कोई मेरे को बोलेगा ना कि ये ऐसा बोलता ऐसा बोलता, यार मेरे दिल में मैं नहीं बोल पाता ऐसी चीजें, मेरे को कोई सहानुभूति नहीं आती पुर्खियों के लिए। ये मीरपुर मेरे ख्याल पंजाब का हिस्सा है, तो ठीक है। अब देख लो बलोचिस्तान और इंडियन भाइयों, वहां पे 6 लाख बोरियां नहीं बेच पा, वहां पे 6 बोरियां नहीं बेच पा रहे, और अपने पंजाब के लिए या मीरपुर के लिए, ठीक है, जहां पे ये इनका है, वहां के लिए इन्होंने सब्सिडाइड जो दे रहे हैं, ठीक है, आटा दे रहे हैं या कणक दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, ठीक है, गेहूं दे रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। लेकिन बलोच भाइयों के लिए कर रहे हैं। बलोच भाई आप भी देख लो, ठीक है। तो अब ये एक कह रहे हैं, वैसे 2 मौतें हो चुकी हैं आज तक की, ठीक है। तो ठीक है भाई, मर गया, हम क्या कर सकते हैं, जैसे कर्म है वैसे ही करेंगे। इन्होंने बहुत तंग किया इंडिया को, आज इनकी बारी है मरने की। अब इनके सिविलियन मरेंगे तो पता चलेगा ना सिविलियन मरने का दर्द क्या होता है। अपना देश का एक भाई मर जाए तो हमें पता होता है, हमने सहा है, तो आज इनको भी सहे। मैं तो अंदर से कोई मेरे को इतना दर्द नहीं है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की। तो ये पाकिस्तानियों का कहना है कि एक नेशनल एक्शन प्लान है जो टेररिज्म के खिलाफ पाकिस्तान ने बनाया था, नेशनल एक्शन प्लान। तो इस्लामाबाद यह मानता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट यह मानती है, द सब्जेक्ट मस्ट नॉट बी एन एक्सक्लूसिव डोमेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसीज। द पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर पीस स्टडीज एंड इस्लामाबाद बेस्ड पॉलिसी रिसर्च एंड एडवोकेसी थिंक टैंक सेड इन रिपोर्ट रिलीज्ड ऑन सैटरडे। कहने की बात यह है कि सबसे बड़ा जो कांटा है आज की तारीख में, इस्लामाबाद और काबुल के रिश्ते जो हैं, जो उसमें खटास आ गई है, जो उसमें थोड़ी सी ठंडक आ गई है, उसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान सबसे बड़ा एक इशू है। ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज कह रहा है, पिप्स कह रहा है, बड़ा नामी ग्रामी एक थिंक टैंक है एडवोकेसी, और इन लोगों ने बोला है ये बात। अच्छा, मैं 1-2 बातें कहना भी चाहता हूं यार पाकिस्तानियों से। ये आपको आज पता लग रहा है? जब मैं कहता था इनसे आज से 1.5 साल पहले, पिछले 15 अगस्त 2021 के, मैंने बोला ये एक ही हैं। ये टेलीविजन शोज पे आके, डिबेट्स में आके पाकिस्तानी कहते थे कि नहीं, अफगान तालिबान जो हैं वो तो हमारे भाई हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं, और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, इसको तो इंडिया की रा जो है, RAAAW रा, वो इनकी फंडिंग करता है। भाई आप इनकी फंडिंग करते हो, ये हमें मार रही है सब। ये चूरन, लाहौरी चूरन, ये लोग इंडियन टेलीविजन पे भी बेचे थे, और बहुत दबा के बेचे ये लोग चूरन है। ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है, अफगान तालिबान। आज की तारीख में ये कह रहे हैं खुद कि हमारे रिश्ते तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से खराब हो गए। क्यों? क्योंकि अफगान तालिबान ने मना कर दिया। अफगान तालिबान ने बोल दिया कि नहीं, हमारे यहां कोई अड्डे नहीं हैं, हमारे पास कोई भी अड्डे नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के, हमारे पास कोई बेसिस नहीं है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में अड्डे हैं टीटीपी के, और टीटीपी आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। आपको कुछ याद आया दोस्तों? जो मेरे हिंदुस्तानी दर्शक हैं, भारतीय दर्शक हैं, आपको कुछ याद आया? यही कहानी हम पाकिस्तान को सुनाते थे और बोलते थे, यार देखो तुम्हारे जो एरिया है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और एरियाज तुम्हारे, वहां से आतंकवादी आके कश्मीर में आतंकवाद करते हैं। पाकिस्तान कहता है यार क्या बकवास कर रहा है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम तो किसी को नहीं भेजते, हम तो किसी को भी नहीं भेजते। और कई साल तक, और आज तक पाकिस्तान ने यही बोला है कि हम तो किसी को नहीं भेजते कश्मीर में।
कश्मीर में हजारों लोगों की जानें चली गई। मोदी जी ने खुद बोला था 42,000 पीपल, 42,000 लोगों की जानें जा चुकी हैं कश्मीर में, जिसमें सिविलियन शामिल, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस शामिल, सब लोग शामिल। 42,000 लाइव्स हैव बीन लॉस्ट इन कश्मीर जब से आतंकवाद शुरू हुआ है पिछले 30-35 साल में। लेकिन हर समय पाकिस्तान ने बोला हमने टेररिज्म, अरे नहीं है, इंडिया खुद ही ड्रामा कर रहा है यार, इंडिया के ड्रामे हैं तो कुछ सब झूठ बोलता है इंडिया, हमने तो कुछ करा ही नहीं है। आप ये देख लीजिए, जब पुलवामा हुआ और हमारे 40 सीआरपीएफ के भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, तब पाकिस्तान ने क्या बोला था पता है? इतनी घिनौनी, जिसको कहते हैं कि बेकार बात बोली थी, वो सिर्फ पाकिस्तानी बोल सकते हैं। उन्होंने बोला इंडिया ने खुद ही अपने बंदे मरवा दिए हमें ब्लेम करने के लिए। इंडिया ने खुद ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दिया हमें ब्लेम करने के लिए कि भाई पाकिस्तान का नाम खराब हो, इसलिए अपने बंदे मार दिए। तो इमरान खान बहुत उछल उछल के बोलता था फॉल्स फ्लैग, फॉल्स फ्लैग। तो देखो, कर्मा कहते हैं हम लोग, कर्म जो है ना, कर्म किसी को नहीं छोड़ते बेटा। तुम लोग जो कश्मीर में कर रहे हो ना, वही चीज तुम्हारे साथ अब अफगान तालिबान कर रहे हैं, बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं अफगान तालिबान। तुम यहां पे लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद भेजते हो, अफगान तालिबान तुम्हारे अंदर भेजता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, और चुन चुन के मार रहा है वो। अब तुम्हें देखना है कि कितना तुम कश्मीर का गाना कम कर रहे हो। द सॉन्ग्स दैट यू सिंग ना, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम्हारे गुर्दा कलेजी निकाल देंगे लोग, मार मार के दुम्बा बना देंगे टीटीपी वाले। कर्म है ये। और भाई मैं तो इस चीज का विश्वास करता हूं कि आपके अच्छे कर्म हो या बुरे, कोई ऊपर जाके आपको नहीं होता है हिसाब किताब, कि कोई स्वर्ग जाएगा, कोई जन्नत जाएगा, कोई जहन्नम जाएगा, ये सब नहीं है। मैं विश्वास नहीं करता इस पर। यहीं पे हिसाब हो जाता है दुनिया में, और तुम लोगों का भी यहीं पे हिसाब हो रहा है। तुमने जितने कश्मीर में भेजे, उतने ही अफगान तालिबान टीटीपी भेज रहा है तुम्हारे अंदर। अब तुम्हें बुरा लग रहा है यार, अब तुम कह रहे हो नहीं यार, ये तो बहुत मारते हैं टीटीपी वाले, इतना तो नहीं मारना चाहिए। वो तो मारेंगे, वो आइडियोलॉजिकल लोग हैं, वो मारेंगे। बलोच भी मार रहे हैं तुम्हें, टीटीपी भी मार रहे हैं, अफगान तालिबान भी ठोक रहा है बॉर्डर पे तुम्हें। तो और तुम कश्मीर में भेजो लोगों को, और ऊपर वाला देख रहा है, ये ऊपर वाले का इंसाफ है, ठीक है। मार मार के दुम्बा बनाएगा तुम्हें, और टीटीपी वाले अटैक कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों, जो जिसका बुरा करता है उसके साथ 10 गुना ज्यादा बुरा होता है। तो तुम समझ लो कि तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा होगा, राइट? अब इसमें एक, अच्छा अभी बात कर लेते हैं। मैं इस पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, आप पता नहीं कितने लोग करते हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ जो आप करते हो ना, तो आपको इसी दुनिया में ही उसके फल मिल जाते हैं, ठीक है। उसका आपको यहीं पे हिसाब किताब देना पड़ता है। तो ये कर्मा कम्स बैक, ये मेरी फिलॉसफी है, या आप लगा लो, या इस पर मैं भी स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। इन्होंने जो हरकतें की है, आज इनको चुभ रहा है, आज ये स्टेटमेंटें दे रहे हैं कि हमारी हाँ ये तो इंटरनेशनल लॉ है कि हम किसी कंट्री, अगर वो वहाँ पे कैंप बना के बैठे हुए हैं, हमारी धरती को टेररिज्म फैला रहे हैं, तो हमारा हक है, हम कर सकते हैं। ये सनाउल्लाह जितने भी गुल्ले गल्ले हैं, ठीक है, ये बकवासबाजी मार रहे हैं। तो वो भी, जो मैं पोरकियों को बोलना चाहता हूँ, वो भी इंडिया का हक था। जब तुम्हारे हमने घुस के मारा था तुम्हें, तो वो भी एक इंटरनेशनल लॉ के अंडर ही मारा था, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाए वहां पे, इसलिए तुम्हारा किसी कंट्री ने साथ नहीं दिया। अब तुम्हारे भेजे में दिमाग में बढ़ रही है ना बात कि इंडिया दिमाग से खेलता है, इंडिया प्लान करके जाता है। तुम्हारे तरह सूरों की तरह पागलों जैसा दिमाग नहीं है इंडिया का। इंडिया जो भी स्टेटमेंट देता है, इंडिया की स्टेटमेंट में वजन होता है, तुम्हारी तरह छोड़ता नहीं रहता है। और जो हम प्लान करते हैं, तुम्हारी तरह बेवकूफ़ी वाले प्लान नहीं होते, हमारा सोचा समझा प्लान होता है। हमें पता होता है कि इंटरनेशनल क्या हमें रिएक्ट करेगा या क्या करेगा। तो हमने जब तुम्हारे सर्जिकल स्ट्राइक्स की है ना 2 बारी, बालाकोट भी ठोका है तुम्हें आके, तो हमें पता था कि ये इंटरनेशनल लॉ का है। आज तुम्हें इंटरनेशनल लॉ याद आ गया, हराम के पिल्लो पुरकियो। अब करो, अब तुम ठोको जाके। तुम तो कुछ नहीं कर पाए इंडिया में, पुरकियो तुम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तुम अब अफगानिस्तान में एक बम गिरा के देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम वो वहां से रिएक्शन क्या आता है। तुम्हारी तो औकात ही नहीं थी इंडिया को रिएक्ट करके दिखा दो। वो बकवासबाजी छोड़ दो, अभिनंदन को चाय पिलाई, वो पिलाई, वो सब बकवास बातें हैं। कोई बात नहीं, वो भी 1-2 साल और को, वो भी तुम्हारे सामने आ जाएंगी कि किसने किसने किसको चाय पिलाई थी, ठीक है। F-16 भी एक दिन अमेरिका खुद ही भौंकेगा कि हमारा F-16 गिरा था। तुम याद रखना, भौंकने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है। बोलते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो होगा वही होगा। आज 50 साल बाद तुम्हें पता चला कि तुम सारी जंगें हारे हो, 76 खाए हैं हमसे, 93,000 तुम्हारे यहाँ पे चाय पी के गए हैं। तो कोई बात नहीं, 2-4 साल और ठहरो, तुम्हें अभिनंदन वाली स्टोरी भी ओरिजिनल पता चल जाएगी। एक और
जो न्यूज है वो ये है कि ग्रेनेड लॉब्ड एट एमएनए, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, नासिर मूसाजई, पेशावर में एक एमएनए हैं, उसके घर पे ग्रेनेड फेंक दिया। अच्छा, इन लोगों ने ना, टीटीपी वालों ने, तो दोस्तों एक अजीब सी चीज शुरू कर रखी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने। वो जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो बड़े बड़े उनके स्टेट के या सेंटर के मंत्री हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, फौजी हैं, पुलिस वाले हैं, रेंजर्स हैं, उन सब से हफ्ता वसूली करता है टीटीपी। टीटीपी का एक जो सोर्स है इनकम का वो ये भी है। अब जस्ट इमेजिन, मंत्री से आप पैसा मांग रहे हो जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है एमएलए, उससे मांग रहे हो, वहां का जो होगा, जो वहां का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बोलते हैं उसको, आप उससे पैसे मांग रहे हो, और नहीं दो तो मारो ग्रेनेड उसके ऊपर, नहीं देगा तो ठोको उसको। तो ये टीटीपी ने कर रखा है, बिल्कुल भय का माहौल है। अच्छा, पाकिस्तान ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, जो दो उसके सबसे बड़े स्टेट्स हैं, मतलब सबसे बड़े जब मैं कहता हूं पॉपुलेशन की साइज में तो सबसे बड़ा पंजाब है, लेकिन जो बलोचिस्तान है ना, दैट इज 43-44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। जो पाकिस्तान का पूरा अगर आप एरिया देखें, उसमें से लेस देन हाफ, थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा कम पूरा बलोचिस्तान है। तो बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अगर मिला लें, इट इज मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान लैंड वाइज। मैं अगेन कह रहा हूं, पॉपुलेशन वाइज नहीं बोल रहा, मैं लैंड वाइज बोल रहा हूं। वो इतना ज्यादा बड़ा एरिया है, मोर देन हाफ ऑफ पाकिस्तान, और वहां पे पाकिस्तान की रेट चलती नहीं, पाकिस्तान को कोई पूछ नहीं रहा, पाकिस्तान की फौज को कोई नहीं पूछ रहा। जब मन चाहता है वो लोग आते हैं, जब मन चाहता है 4-5 को 10 को मार के चले जाते हैं, इनकी फौजियों को मार के चले जाते हैं, पैसे लूट के चले जाते हैं, और ये सब उनका काम धंधा चल रहा है। और पाकिस्तान किस में बिजी है? एक दूसरे के वीडियो निकालने में, एक दूसरे के ऑडियो निकालने में, और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो ऊपर वाले की लाठी में कहते हैं दोस्तों, देखो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं आती, लेकिन दर्द बहुत होता है। तो पाकिस्तान को यही दर्द हो रहा है, जो कश्मीर में इन्होंने कुकर्म करे ना, अब उनका इनको हिसाब मिल रहा है। एक मेजर गौरव वारे सर ने स्टार्टिंग में जब यही न्यूज़ सुना रहे थे तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने पता नहीं क्या ऐसा करना। मेजर गौरव वारे सर, आप अपनी वीडियो, आपको तो पता ही है, लेकिन जिनको नहीं पता ना, मेजर सर गौरव वारे सर की वीडियो, अरे आपने तो सिखाया था, और आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया कि किसको ठोकना है, कहाँ पे ठोकना है, किससे पैसे लेने हैं। आपने बोला था कि सिविलियन को मारने से कोई फायदा नहीं होगा, ठोकना है पंजाबी सिविलियन को ठोको जाके, ठीक है, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, या इस्लामाबाद में ठोको, नहीं तो ठोको फौज को, इनके मंत्रियों को ठोको, फिर दर्द होगा। तो मेजर गौरव सर ऐसा मत बोलो कि आपको पता नहीं है, ये आपका ही गुरमंत्र दिया हुआ है उनको, टीटीपी वालों को कि बलोचियों को भी, कि अगर ठोकना है तो कहाँ पे ठोकना है, राइट स्ट्राइक कहाँ पे करोगे तो कहाँ पे आपको फायदा होगा। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ एक ग्रेनेड क्या 4-4 ग्रेनेड फेंके, ग्रेनेड ही रखें, गन्ने को नहीं ना रखे, 50-100 ग्रेनेड हर एक कोई बंदा अपने बैग में भर के लेके आए और ग्रेनेड फेंक 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 के भागता जाए, बस ये पाकिस्तानी को होना चाहिए, मरे साले। एक और खबर आई है दोस्तों, बड़ी मजेदार, जो कि साफ मना कर दिया यूक्रेन ने, लेकिन मॉस्को कहता है कि साहब हमने 2 बिल्डिंग थी जिसमें यूक्रेनियन सोल्जर्स थे, और हमने बिल्डिंग में बम मारे, मिसाइल मारी, और 600 बंदे मार दिए। हमने 600 बंदे यूक्रेन के सोल्जर्स उड़ा दिए, जान से मार दिया। यूक्रेन कह रहा है झूठ बोल रहा है, ये इतने तो मरे ही नहीं, यहां पे इतने थे ही नहीं, ये रशिया झूठ बोल रहा है। अच्छा, किसी ने डेड बॉडीज तो गिनी नहीं है। लोग क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स, मैं आपको बताता हूं, एक हम लोग फौज में कहते हैं फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर किसको कहते हैं? वॉर में एक अनसर्टेनिटी होती है, कुछ पता नहीं रहता, असली इंफॉर्मेशन आ नहीं पाती, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, चीख चिल्लाना, खून बह रहा है, बम मिसाइल ये सब चलता रहता है। जब जंग होती है तो एक्चुअल इंफॉर्मेशन कभी नहीं मिल पाती यार, रियल इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि हो क्या रहा है। तो फॉग ऑफ वॉर में लोग झूठ भी बोल देते हैं। अब रशिया ने बोल दिया 600, हो सकता है 600 मरे भी हों, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं मरे, पर यह भी हो सकता है कि ना मरे हो। वी कांट से 100% कि मरे ही मरे। अब इसको कौन वेरीफाई करेगा कि मरे हैं कि नहीं मरे? तो इसका बहुत फायदा उठाया यूक्रेन ने इस पूरी लड़ाई में। मैं आपको बता रहा हूं, लड़ाई में लोग कहते हैं ना, टैंक्स का इस्तेमाल और आर्टिलरी का इस्तेमाल और ड्रोन्स का इस्तेमाल और एंटी टैंक वेपन्स का, जेवलिन थी उसका इस्तेमाल, इन सब के इस्तेमाल के ऊपर हमारी मीडिया में बड़ी बातचीत हुई है, और जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बहुत बातें करी है। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में जिस तरीके से टेलीविजन और मीडिया का इस्तेमाल करा है, मैंने नहीं देखा कभी ऐसे जिंदगी में अपने होते हुए। और मैं ये चीजें काफी समय से, करीब 20-25 साल से तो फॉलो कर ही रहा हूं, 30 साल से, मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों कि ऐसा मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ हो, सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का,
जहां पे पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ कर दिया। और रूस की गलती थी नहीं थी, मैं उस चीज में नहीं जा रहा। पूरी दुनिया को रूस के खिलाफ कर दिया। पूरे वेस्टर्न मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल करा है खूबसूरती से, और किस तरीके से बार बार छोटे छोटे वीडियोस लगा के। जेलेंस्की को आप जब भी देखिए, जेलेंस्की जाएगा तो वो अपनी वो कॉम्बैट ड्रेस पहन के जाता है, आर्मी वाली, और ये सब ना, वो जो जैकेट, वो जब भी जाएगा, बाहर भी जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में भी जो स्पीच देने जाएगा तब भी वो वैसे जाएगा। और तो एक माहौल बना रखा है कि हम एक डेविड वर्सेस गोलायत, जो बाइबल की कहानी आपने सुनी होगी ना, डेविड बहुत छोटा था, गोलायत बहुत बड़ा था, तो एक छोटा बंदा एक बड़े को निपटा रहा है, वो कहानी कि हमसे रूस 10 गुना बड़ा हो लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं रूस को, और हम खदेड़ देंगे, बस आप हमारी हथियार हमें देते रहिए, लड़ने वाले हम लड़ेंगे। तो ये स्टोरी वहां पे बन रही है। और जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया, मैं दोस्तों आपको बार बार कह रहा हूं, आप जो हम लोग कह रहे हैं ना, ये मिसाइल आई, बिल्डिंग में गिरी, इतने लोग मर गए, आप इससे जरा अपनी नजरें हटाइए और आप इस पे फोकस करिए, जरा ध्यान से इस चीज पे फोकस करिए कि कितने लोग एक्चुअली मारे गए हैं, और मीडिया कितना बता रहा है और सोशल मीडिया कितना बता रहा है, और किस तरीके से यूक्रेन और रशिया दोनों ने मीडिया और सोशल मीडिया का एक जबरदस्त इस्तेमाल करा है एक दूसरे को डिस्क्रेडिट करने में और दुनिया में अपना एक नैरेटिव बनाने में। तो जब भी मैं जाता हूं कहीं पर भी, मैं ये बोलता हूं कि मीडिया एंड सोशल मीडिया दे आर वेपन्स ऑफ वॉर। ये जंग के सामान, जैसे रफेल है ना, जैसे रफेल खतरनाक है, जैसे S-400 खतरनाक है, वैसे ट्विटर हैंडल भी उतना ही खतरनाक है। अगर किसी को असल में आता हो कि कैसे टारगेट करना है, कैसे नैरेटिव बनाना है, सोशल मीडिया भी जबरदस्त खतरनाक है, मीडिया भी जबरदस्त खतरनाक है, और यूक्रेन और रशिया दोनों इस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिरी खबर है दोस्तों की अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो रशिया है, पहले यूक्रेन ने बोला कि हमने 400 मार दिए, रशिया ने बोल दिया 600 मार दिए। ये तो चलता रहता है, फॉग ऑफ वॉर है, ठीक है। जैसे मेजर गौरव सर ने बता दिया, तो इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं। वो 1000 बोल दे, 2000 बोल दे, मार दिए, हमें क्या लेना देना, लेकिन वॉर रुकनी चाहिए, ये बेसिकली मोटिव है। चलिए खैर, बाकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का बताता हूँ, जो बेसिकली इसमें बात है। आपने देखा मेजर गौरव सर ने क्या बोला, यूक्रेन ने भी अब सही किया है कि उसने पूरी दुनिया को रशिया के खिलाफ कर दिया वेस्टर्न के साथ मिलके, क्योंकि वेस्टर्न का मीडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलता रहता हूँ, ये जो वॉर होती है ना, ये वॉर, ये अब टैंकों या उसके साथ तो लड़ी जाती है, जैसे अब लड़ रहे हैं यूक्रेन और वो, लेकिन उसमें आप अपना नैरेटिव कैसे बनाते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ अपने हिंदुस्तान भाइयों को कि तुर्किस्तानियों को सपोर्ट करना बंद कर दो, जो 2-2 2.5 लाख बन गए हैं ना, 5-5 लाख सब्सक्राइबर बने हुए हैं कई चैनलों के, मदरसा शाह पुरकियों के, आप जा के सब्सक्रिप्शन देते हो और व्यूज देते हो, ये नैरेटिव सेट करते हैं आप लोगों का। इसी वजह से बोलता हूं कि हिंदुस्तान भाइयों को सपोर्ट करो। मैं 1 साल से, ये चैनल तकरीबन होने को आया, 1 साल से बोलता रहता हूं कि आप हिंदुस्तान के, मैं यार चलो मेरे को जो मैं आपको बोलता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ। उसका एक मोटिव होता है कि चल यार ठीक है मेरे साथ और जुड़े, लेकिन बड़े आके देख के जो नए होते हैं चले जाते हैं, उनको इस दिमाग में भेजे में बढ़ती नहीं कि ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये हमारे कितने काम आएगी। वो अभी आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूं ना कि आपको 4-5 साल बाद पता चलेगा कि इंफॉर्मेशन वॉर होती क्या है। ये होता है नैरेटिव सेट करना। अपने यूट्यूबर जो इंडियन होंगे, जितने ज्यादा स्ट्रांग होंगे, पाकिस्तानी जितने ज्यादा कमजोर होंगे, हमें उसका फायदा होगा। जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, जितने ज्यादा व्यूज लेगा, जितने ज्यादा सब्सक्रिप्शन रखेगा, उसका उतना ही होल्ड आप पे ज्यादा होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि नेशन फर्स्ट को आप सब्सक्राइब कर लो। मैं देखो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे को अगर पैसे की जरूरत होती है तो मैं ऐसे ऐसे कंटेंट लेके आऊं, ऐसे ऐसे चीजें लेके आऊं, आप 1 साल में मैं लाख भी कर लूं, ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव वो नहीं है। मेरा मोटिव है कि जो बंदा नेशन फर्स्ट के साथ जुड़े, दिल से जुड़े, और अपने देश का हो बंदा, देश के लिए सोचने वाला जुड़े। तो मेरे पास बहुत सारे हैं जो 1 साल हो गया, अब हर वीडियो पे कमेंट आता है, हर वीडियो पे उनका कमेंट आता है, मेरे को याद है, वो बंदों के नाम तक याद है, कौन कौन मेरे को कमेंट करता है और कब से जुड़े हुए हैं मेरे साथ। चाहे कुछ ना लिखे, जय हिंद ही लिखे, लेकिन लिखते जरूर हैं। इससे पता चलता है डेडिकेशन, अपने देश के लिए प्यार कितना है। मेरे को ऐसे ही बंदे चाहिए, ठीक है, जो प्यार करते हो अपने देश से, अपने देश को एकजुट कर। मेरे पास यार कोई अमन की आशा वाला मेरे को ना मैं बनना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि अमन की आशा वाला यहाँ बैठ के आके मेरे को भाषण दे कि हमें पाकिस्तान से ये करना। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये हमें याद रखना है। ये आगे आगे 5 साल बाद, मैं हमेशा बोलता हूँ, पिछले मैंने 4-5 साल बोल रहा हूँ, आज भी 4-5 साल बाद देखोगे, आपको याद करोगे ये मेजर गौरव सर ने बहुत बड़ी बात की है। और आपको अगर भेजे में घुस गई होगी तो भगवान ही जाने, बाकी मेरे तो भेजे में ये घुसी हुई है बात। इसमें यह आया है कि
टीटीपी के नूर वली महसूद हैं जो उनके लीडर हैं, मुफ्ती नूर वली महसूद, उन्होंने बोला है कि अभी भी सीज फायर जो अभी मारकाट चल रही है, अभी भी टीटीपी जो है वो सीज फायर के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। ये टीटीपी वाले चूरन देते हैं पाकिस्तानियों को, ठीक है। उनको पता है कि लाहौरी है, लाहौरी मान जाएंगे तुम्हें, लड़ने वड़ने के तो ऐश करने वाले पार्टी वाले लोग हैं वो लोग, उनको कोई मतलब है नहीं लड़ने झगड़ने से। दूसरे का खून बहे उनको मंजूर है, खुद का बहे तो उनको गला सूख जाता है लाहौरियों का। तो अब इसमें वो कह रहा है कि हम लोग आपसे सीज फायर की बात करने को तैयार हैं। ये कोई सीज फायर नहीं करने वाले। टीटीपी वाले ये दुष्ट हैं, बिल्कुल एकदम आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं। ये चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा और टाइम मिल जाए। इन्होंने पिछली बार भी सीज फायर के लिए एग्री करा था, इनको टाइम मिला, इन्होंने ठोक दिया। अब जब इनको लग रहा है कि पाकिस्तानी फौज हल्के हल्के इनको जवाब दे रही है, अब ये फिर सीज फायर की बात कर रहे हैं, फिर 2-3 महीने का सीज फायर लेंगे, फिर अपने जमा करेंगे हथियार शथियार अपने लोग, फिर मोटिवेट करेंगे लोगों को, फिर पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है लगातार पाकिस्तान, ये पहली बार सीज फायर की बात नहीं है, 2 बार तो मेरे सामने हो चुकी है, जितना मैंने खबर में पढ़ा है टीटीपी का सीज फायर, वो फिर आके ठोकते हैं उनको और दुम्बे की तरह सूखते हैं इनको। तो यही इनकी सुतैया चलती रहेगी और टीटीपी वाले फिर उनको दोबारा मारेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और हम ना कोशिश करते हैं आपको लेटेस्ट खबर लाने की, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, और उस पर अपना एनालिसिस देने की। तो आपको समझ में आए कि जो हेडलाइन आपने पढ़ी है ना, उसके पीछे स्टोरी क्या है। ये बहुत ज़रूरी है। सिंपल आपको ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाना कि ये हो गया नहीं, आपको एनालिसिस भी चाहिए। तो आपको हेल्प हो जाएगी, फिर आप खुद एनालाइज कर पाएंगे कि भाई ये बात क्या हो रही है। अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि सीज फायर, तो क्यों, आखिर क्यों, क्या मजबूरी हो गई उसकी, क्यों अचानक सीज फायर की बात कर रहा है वो, क्या मानेगा, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, इसके पीछे ताकतें कौन सी, ये सब हमारा मकसद है। तो उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय। तो भाई लोगों यहाँ पे होगी वीडियो खत्म। आप लोगों ने देखा तो मेजर गौरवारे सर ने एंड में जो बोला है, ठीक बात बोली है कि ये बैक एंड की खबरें लेके आते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों हो रहा है। तो हमारे भी जो नेशन फर्स्ट का यही मोटिव है कि मैं अपने विचार जोड़ता हूं और मैं चाहता हूं कि जो हमारे नेशन फर्स्ट के साथ जुड़ रहे हैं वो, मेरे को लगता है, मेरे को पता है कि वो हार्डकोर इंडियन लवर है, ठीक है। मैं उनको एकजुट करने की सोचता हूं, ठीक है। और पुर्किस्तानियों को मैं आपको दूर ले जाने की सोच रहा हूं। मेजर गौरवारे सर आप पुर्किस्तानियों को सलाह दे देते हैं, अच्छी सलाह भी देते हैं, लेकिन मैं तो उसमें भी नहीं आता कि मैं उनको कोई अच्छी सलाह दूं। मैं तो चाहता हूं कि उनको मैं बुरी से बुरी सलाह दूं ताकि वो उसको इंप्लीमेंट करें और बर्बाद हूं। मैं इस तरफ के लिए सोचता हूं, ठीक है। और मैं अपना इंडिया को, ये इंडिया के जो लोग हैं उनको एकजुट करने की सोचता हूं। तो इसलिए मैं आप लोगों का साथ चाहता हूं। तो मेजर गौरवारिया सर भी बिल्कुल सही है। और नेशन फर्स्ट जो आपका चैनल है, आपका अपना चैनल है, वो चैनल सिर्फ आपको जगा रहा है, आपको जगा रहा है कि जो 75 सालों से हमने गलतियां की हैं वो गलतियां हमने अब दोबारा नहीं करनी। मैं बार बार हमेशा यही चीज़ें दोहराता रहता हूं। मेरा बार बार दोहराने का मतलब यही होता है। और रही बात जो टीटीपी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो टीटीपी कह रहे हैं कि हम दोबारा मुआहदा कर सकते हैं। वो सारे बढ़िया है, फुद्दू बना रहे हैं इनका। 1-2 महीने करेंगे, वो स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर दोबारा ठोकेंगे, ठीक है। तो ये इनका सिलसिला चलता रहेगा और मैं विश करता हूँ कि ये इनका सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, ठीक है। बाकी आप कई लोग डिसएग्री होते हैं, वो कमेंट में लिख सकते हैं मेरी बातों को। मेरे को कोई, मैं किसी की बात को ना मैं डिलीट करता हूँ। एक बंदे ने मेरे को बड़े गंदे कमेंट लिखते हैं, ठीक है, उसमें मैं बोल भी नहीं सकता यहाँ पे, आप कमेंट चेक कर लिया करो। उसने बड़े गंदे लिख देते हैं लैंग्वेज, लेकिन मैं हार्ट दे देता हूँ उनको भी। हार्ट मेरा देने का, मैं जो आपको फिर बता देता हूँ एक बारी, जो नए लोग हैं जुड़े हुए हैं, हार्ट देने का मेरा मतलब होता है कि मैंने आपका पढ़ लिया है। क्योंकि अगर मैं लाइक दूंगा या आपका कमेंट नहीं करूंगा तो आपको लगेगा कि भाई ने कमेंट शायद नहीं पढ़ा होगा। हार्ट मेरा देने का मतलब होता है, चाहे वो मेरे खिलाफ हो, गलत हो, सीधा हो, कमेंट अच्छा हो, बुरा हो, मेरे को उससे मैटर नहीं होता। मैं हार्ट दे के इसलिए उसको समझा देता हूँ, भाई तेरा कमेंट पढ़ लिया है मैंने, ठीक है, तू चिंता मत कर, मेरे दिमाग में घुस गया है तेरी बात, जो तूने अच्छी लिखी है या बुरी लिखी है। और कई बार मैं रिप्लाई बैक भी कर देता हूँ, ज़्यादा रिप्लाई बैक नहीं करता, मोस्टली मैं थोड़े बहुत ही रिप्लाई बैक दे पाता हूँ। तो बाकी बात यह है कि टीटीपी अच्छे तरीके से ठोक रही है, फुल सपोर्ट है भाई। टीटीपी वालों ठोको जितना ठोक सकते हो, ठीक है। पुरकियों को ले लो, जितना एरिया लेना है खा लो इनको, ठीक है। बलोची भाइयों को अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पहल देखो, जब कोई इनकलाब लाना होता है ना, जब मैंने कुछ आपके साथ जुड़ना चाहा तो मैंने पहल की चैनल स्टार्ट करने की, उसके बाद आप जुड़ना शुरू हुए। ऐसा तो नहीं है कि आप पहले जुड़ गए और मैंने बाद में स्टार्ट किया। तो बलोची भाइयों को मैं ये समझाना चाहता हूँ, या हिंदुस्तानी भाइयों को, कि हमें एक कदम उठाना पड़ता है आगे, अपना खुद आगे
आगे निकलना पड़ता है, तब दुनिया आपके पीछे पीछे आती है। तो बलूच भाइयों को ये है कि अगर आप आज़ादी ले लोगे तो इंडिया डेफिनेटली आपकी सपोर्ट करेगा और आपको पैरों पे खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगा, पूरी कोशिश, फुल सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि आपको मेरे जो आपने पूरी वीडियो जिन्होंने देखी होंगी उनको पता चल गए होंगे, क्योंकि एंड में मैंने कम ही बोला है। तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी बातें या मेरा इस कंट्री के लिए प्यार है जो हिंदुस्तान भाई का होना चाहिए, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ जो नए हैं वो सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाओ नेशन फर्स्ट के। ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आप याद रखना मेरी बातें। बाद में आप कहोगे कि नहीं भाई आप उस वक्त हमने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आज इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर की हमें ज़रूरत थी, तो उसमें मार ना खाएं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन जितने भी यूट्यूब है ना उनको सपोर्ट किया करो, पाकिस्तानियों को अनसब्सक्राइब करो, उनको गालियां निकालो, उनके चैनल मत चलवाओ। ठीक है, तो यहाँ तक थी वीडियो। आई होप कि मेरे आपको विचार अच्छे लगेंगे, आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी। अगर अच्छी हैं तो प्लीज़ जो नए हैं जो सब्सक्राइब करके सोल्जर बन जाना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने नेशन फर्स्ट भाई के, हिंदुस्तानी भाई के चैनल को। तो यहाँ तक थी वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।